दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का आप जानते हैं रिजल्ट 3 दिन पहले आउट हुआ था और उसके बाद से मुझे कंसिस्टेंटली कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की, गर्ल्स कैंडिडेट्स की और एसपीओज की, जिसमें मुझे ये बताया जा रहा है, मुझसे ये रिक्वेस्ट ये पूछा जा रहा है कि सर हमारे हमारी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में कितना कट ऑफ होगा, क्या फाइनल कट ऑफ जा सकता है, हमारे इतने मार्क्स से हमारे इस स्कोर पे हमारे क्या चांसेस बनते हैं कट ऑफ होने के। तो भाई वेलकम है आपका आज के इस नए एपिसोड में। और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस लाइक डिस्कशन को, और यहाँ पे आज हम करेंगे डिस्कशन जेकेपी कांस्टेबल की। फिलहाल हम विमेन विमेन जितनी भी लेडीज हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को लेके हम डिस्कशंस करेंगे कि फीमेल्स का क्या कट ऑफ रहेगा, किस तरह से जो है वो सेग्रीगेशन होगी कैंडिडेट्स की, और किस तरह से जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो सारी चीजें जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई नो इस मुद्दे को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है और मुझे डीएम्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं एक बार आपको वीडियो में क्लियर कर दूं। तो फीमेल का जो विमेन का 15% कोटा रिजर्वेशन है, देखिए फीमेल्स का 15% कोटा रिजर्वेशन है, ठीक है। अब उस कोटा रिजर्वेशन को लेके कैंडिडेट्स को डाउट क्या है कि भाई वो जो 15% रिजर्वेशन है, वो 15% 4002 में से कैसे दिया जाएगा, कैटेगरी वाइज क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे उन पोस्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो वो सारे डाउट और आपके सवालों के जवाब आपके यहाँ पे आज मिलने वाले हैं। मेक श्योर करें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये है एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। इस पे सारे रूल्स लिखे होते हैं, सारी चीजें लिखी होती हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन पे वो सारी चीजें मेंशन करके होती हैं, बट हम जो है वो इन्हें अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें फिर बाद में डाउट्स रहते हैं और हमारे डाउट्स पे क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे रिक्रूटमेंट रूल्स है। और यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको शो करूं, तो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। हाँ, ये देखिए, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे, इसको लेके हमने हमारी डिस्कशन है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो कट क्रॉस करता है वर्टिकल रिजर्वेशन को, जिसमें इनको एक अप्रोप्रिएट कैटेगरी में डाल दिया जाता है कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको चीजें थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए पैरा नंबर जी में क्या कहा गया है, इन टर्म्स ऑफ द एसओ 288 डेटेड 14 जून 2022 of home guard, horizontal reservation to the extent of 15% available vacancies in the direct recruitment shall be earmarked for the women candidates in non-gazetted ranks। देखो यार, 15% रिजर्वेशन फीमेल्स को किस में है, 15% फीमेल्स को जो रिजर्वेशन है वो किस में है, वो यहाँ पे इन नॉन गेजेटेड रैंक्स में है। और कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अवेलेबल वैकेंसीज, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। जो आपके पास अवेलेबल वैकेंसीज हैं, उन अवेलेबल वैकेंसीज का 15%, 15% ऑफ द अवेलेबल वैकेंसीज, ठीक है। अवेलेबल वैकेंसीज का 15% जो है वो आपको 15% जो है वो आपको दिया जाएगा फीमेल्स को। अब जरा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं और मैं आपको चीजें बहुत ही आराम से और बहुत ही मजे से बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार ऊपर नहीं बल्कि मैं आपको कैटेगरीज, जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, वो एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, ये रहा हमारा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप।
अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये आ गया हमारा रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन में हमारा लाइक कैटेगरी वाइज हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारा जो कांस्टेबल की जो पोस्टें हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 4002 है। 4002 वैकेंसीज है। अब 15%, 15% ऑफ 4002 किसके बराबर होता है? तो भाई 15% ऑफ 4002 हमारा होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 600। ठीक है, 600 वो किसके बराबर होता है? हमारा 600 के बराबर, 600। इसका मतलब ये हुआ कि 4002 में, थोड़ा गौर से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, 600 जो वैकेंसीज होंगे वो फीमेल के लिए फिक्स्ड है, मतलब रिजर्व्ड है। ठीक है, फीमेल्स के लिए फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है। उन 600 के 600 वो वैकेंसीज फीमेल्स को मिलेगी, चाहे अगर कोई 10 नंबर वाली, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्ची के 10 नंबर है और अपनी कैटेगरी में लाइक अपनी रिजर्वेशन में फॉल कर रही है, तो वो उसको भी जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर गर्ल कैंडिडेट में, मतलब गर्ल्स में 600 टोटल नंबर ऑफ 600 वैकेंसीज फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है, तो उन 600 वैकेंसीज में से, उन 600 वैकेंसीज में से मान लीजिए अगर आपका स्कोर जो है वो, मान लीजिए अगर आपका कुछ भी स्कोर है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपका स्कोर 40 है या 35 है, 35 या 40 स्कोर है। ठीक है, तो भाई आपका, मान लीजिए अगर कोई ऐसी गर्ल है जो जो ओपन मेरिट में फॉल कर रही है, यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन में फॉल नहीं कर रही है, भाई उसका तो कोटा अलग से होगा। ठीक है, वो मतलब वो जो टॉप करेगी, लाइक टॉपर्स में होगी, ओपन मेरिट में फॉल करेगी, तो दैट विल बी लाइक वो उसमें फॉल करेगी। ठीक है, उसमें वो उसका उस बच्ची का फिक्स होगा। यानी कि ये 600 पोस्टें जो है वो रिजर्व होंगी। मगर अगर कोई बच्ची ऐसी है, उसके अलावा कोई टॉप करती है, अच्छा स्कोर करती है, तो वो बच्ची जो है वो शी विल बी लाइक, वो मतलब उसको भी जो है वो ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये। अब 600 जो वैकेंसीज हैं, गोया कि ये 600 जो वैकेंसीज हैं आपकी, 600 वैकेंसीज आपकी फिक्स्ड है। और अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूं। तो यार यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप देखो तो 15% ऑफ 1600। ठीक है, 15% ऑफ 1600। अब इसको मैं करता हूं 15% ऑफ 1600। तो अब मैं आपको ये चीज, आपका डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। वो क्या है कि भाई अब आपको 15% यहां पे भी लागू होगा, यहां पे भी लागू होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर एक कैटेगरी में 15% लागू होगा। ठीक है, 15% 1600 का कितना होता है? 240 होता है। ठीक है, 240 वैकेंसीज आपकी गर्ल्स के लिए ओपन मेरिट में फिक्स है। ठीक है, फिक्स्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बच्ची है, कोई गर्ल है, उसका स्कोर उतना ज्यादा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो उस बच्ची को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा गर्ल्स के मैसेजेस आए, लाइक डीएम कमेंट्स आए थे, और बच्चियां पूछ रही थी कि बच्चियां पूछ रही थी मुझसे कि दे वर आस्किंग लाइक कि सर हमारा जो लाइक हमारा इतना स्कोर है, हमने इतना स्कोर किया है, तो हमारा क्या चांस हो सकता है सिलेक्शन का? ठीक है, क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं? तो भाई ओपन मेरिट में 240 जो वैकेंसीज है वो रिजर्व्ड है फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। 600 वैकेंसीज टोटल गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, टोटल गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। उसमें से आपकी 240 वैकेंसीज जो है वो गर्ल्स, मतलब ओपन मेरिट में रिजर्व है, 240 गर्ल्स को मिलेंगी। उसके बाद 15% ऑफ 321 अगर हम करते हैं, 321 करते हैं, तो वो बन जाता है आपका 48 वैकेंसीज। अगर हम 400 करते हैं,
अगर हम 400 करते हैं तो वो कितना हो जाता है मेरे भाई, वो हो जाता है 60। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब 1500 और ये हो जाएगा 48 वैकेंसीज, ठीक है। और ये वाली जो कैटेगरी है 160, 15% ऑफ 160, ये मुझे लगता है पीएसपी है आपकी, पहाड़ी स्पीकिंग, तो ये है 24, ठीक है। और ये आ गया आपका 48, ठीक है, 321। हाँ, अब मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो कैटेगरी वाइज है भाई, पहली तो ओपन मेरिट है, ये आप जानते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट चीजें दिखाई दें। ये आ गया आपका ओपन मेरिट का, ठीक है, ये आ गया आपका ओपन मेरिट का। ये आ गया आपका ओपन मेरिट का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपकी एससी, तीसरे नंबर पे आती है आपकी ST1, तीसरे नंबर पे आती है आपकी ST1। तो ST1 में मेरे भाई 60 वैकेंसीज रिजर्व्ड है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स। ST2 में 60 वैकेंसीज रिजर्व्ड है फीमेल्स के लिए। उसके बाद मेरे भाई ओबीसी में 48 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। उसके बाद मेरे भाई ओबीसी के बाद आरबीए में 60 वैकेंसीज रिजर्व्ड है आरबीए में, ये आ गया। उसके बाद आरबीए के बाद आ गया एएलसी, ठीक है, एएलसी आईबी। तो एडजॉइनिंग लाइनअप कंट्रोल, ये 24 वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व्ड है। और उसके बाद लास्ट पे आता है आपका ईडब्ल्यूएस। तो भाई ये रहा आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, और ये मैंने अब आपको बता दिया। तो अगर आप मोटे मोटे लफ्जों में मुझे बताओ, तो भाई ओपन मेरिट में आपकी 240 वैकेंसीज हैं फीमेल रिजर्वेशन के लिए, 48 वैकेंसीज हैं आपकी एससी में, 60 वैकेंसीज हैं ST1 में, 60 वैकेंसीज हैं ST2 में। उसके बाद 48 वैकेंसीज हैं आपकी ओबीसी में, 60 वैकेंसीज हैं आपकी आरबीए में, एएलसी में 24 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस में 60 वैकेंसीज हैं, और टोटल आपकी 600 ये वैकेंसीज सारी कुल मिला के आपकी 600 वैकेंसीज बन जाती हैं 15% ऑफ द रिजर्वेशन जो फीमेल्स के लिए है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, गर्ल्स के लिए। भाई मैं ये कहता हूं यहाँ पे आप गर्ल्स के लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज है, चाहे कोई मतलब जितनी भी बहनें हैं, लड़कियां हैं, जितनी भी मतलब बहनें हैं अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने एग्जाम दिया है, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि भाई अगर आपका स्कोर 15 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, तो भी आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्योंकि अब आपकी जो रिजर्वेशन है, आपकी रिजर्वेशन में भी यहां पे उसी तरह से आपको फिजिकल की कॉल दी जाएगी, ठीक है। तो कैसे कॉल दी जाएगी, मतलब अगर आपके, मगर लेट मी जस्ट यूज द ब्लैंक साइड। देखो मतलब 600 तो पता है कि भाई 600 आपकी वैकेंसीज है, 600 वैकेंसीज हैं वुमेन के लिए, फिक्स है 4000 में से। उन 600 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 600 इंटू 6 जब करते हो, ये हो जाता है आपका 3600। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3600 गर्ल्स जो है वो फिक्स्ड है। उन गर्ल्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कॉल आ जाएगी, रनिंग की कॉल आ जाएगी। तो मेरी बहन आप ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, आपको कॉल दी जाएगी। अगर आपके 15 नंबर भी हैं, 15 से ऊपर, मैं कहता हूं कि भाई 15 से ऊपर जिस लड़की के भी नंबर है, 20 से ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका कट ऑफ ये होगा, मैं ये बता रहा हूं आपको कि क्योंकि आपको किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है। और बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द मतलब 80% ऑफ द गर्ल्स हमारी J&K की हैं, वो ऑप्ट नहीं करती हैं पुलिस सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया है और आपका स्कोर भाई 40 से ऊपर है, तो भाई फिर तो और ज्यादा मतलब मैक्सिमम चांस बढ़ जाता है आपका मतलब सिलेक्ट होने का। लेकिन प्रोवाइडेड दैट आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करो, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि भाई 15, अगर आपके 15 नंबर हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि आपको रिजर्वेशन है। आप 3600, मैं ये नहीं बता रहा कि सिर्फ 3600 गर्ल्स को बुलाया जाएगा, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जो भी गर्ल्स